चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 6 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए क्वालिटी कंट्रोलर को ट्रैप किया गया है। एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि एसीबी ने इंजीनियर रामेश्वर सिंह को 6 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रामेश्वर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की है। 6 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। यह क्वालिटी कंट्रोलर के पद पर काम करता है। 6 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेते एसीबी ने रामेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया है रंगे हाथों। चले आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां भीलवाड़ा में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा में 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 4 पुरुष और 1 महिला कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में कोरोना के अब तक 27 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। डिप्टी सीएमएचओ ने इस पूरे मामले को लेकर कोरोना के मरीजों की संख्या की जानकारी दी है। भीलवाड़ा जिले ने कोरोना को मात दी, लेकिन एक बार फिर से जिला कोरोना की चपेट में है। और इसी बीच भीलवाड़ा से सबसे बड़ी खबर है, कोरोना को लेकर के 5 लोग कोरोना से पॉजिटिव यहां पर पाए गए हैं। डिप्टी सीएमएचओ की तरफ से ये बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर के दी गई। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर पानी की टंकी पर चढ़ करके छात्रों ने समस्याओं को उठाया है। विश्वविद्यालय की पानी की टंकी पर ये छात्र चढ़े हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं और मांगे पूरी नहीं होने पर यहां टंकी से नीचे नहीं उतरने की बात इन छात्रों की तरफ से कही गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बीकानेर की तस्वीरें हैं, जहां कुछ छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए अपनी मांगों को लेकर के, और अब ये कह रहे हैं कि वे तभी नीचे उतरेंगे जब उनकी मांगे मानेंगे। नीचे पुलिस प्रशासन पहुंचा है, छात्रों को समझाने की कोशिश लगातार जारी है कि नीचे उतर आइए। अभी हम खड़े हैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ छात्र जो हैं वो अपनी जायज मांगों को लेकर किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये 4 जो छात्र हैं वो पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं, और पिछले 3 दिन से ये लोग जो हैं वो अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो इन छात्रों की बात नहीं सुन रहा है। हमारी मांग है हॉस्टल की, जो 3 सालों से खुल नहीं रहा है। इनको हम जब भी ज्ञापन देते हैं तो ये हमें आश्वासन देते हैं कि अभी बर्तन आ रहे हैं, अभी टेबल कुर्सी आ रहे हैं। पिछले 3 सालों से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक कुछ भी कार्य कराया नहीं है इन्होंने। और हॉस्टल की मांग को लेकर ही हमारे साथी है जो 3 दिन से धरने में बैठे थे और आज परेशान होकर भूखे और प्यासे ऊपर टंकी पे चढ़े हैं। का मुख्य कारण मेरे को लगता है कि प्रशासन की नीयत नहीं है। नीयत के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता, तो उसके कारण पेयजल की समस्या, पानी को हम सबसे ज़रूरी मानते हैं जीने के लिए, खाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी माना जाता है, लेकिन पानी हमको नहीं दिया जा रहा है। पानी दिया जा रहा है तो भी वो गंदा है, उसके अंदर काई मिल रही है, कबूतर मरे हुए मिल रहे हैं, वाटर कूलर की फैसिलिटी पर्याप्त नहीं है। और उसके अलावा हमारी मुख्य मांग है हॉस्टल की, जो कि लगभग 4 सालों से पिछले हॉस्टल तैयार है, उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल भी बनकर तैयार हो गया, लेकिन इनकी नीयत की कमी के कारण यहाँ पे आज भी हॉस्टल नहीं खोला जा रहा है। हमारे जो साथी हैं वो टंकी पर चढ़े हुए हैं, लेकिन वीसी साहब अभी तक यहाँ पे नहीं पधारे हैं। वो अपने एसी के ऑफिस में बैठे हैं। उन्हें 1% भी चिंता नहीं है कि हमारे विद्यार्थियों को कुछ भी होता है, या उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं है। वो एसी में बैठे हैं। वीसी साहब आ रहे हैं, अभी बात हुई वीसी साहब की, हमारे एसएचओ साहब आ गए वहाँ कानून व्यवस्था के लिए, डिप्टी साहब भी आ गए मौके पर, और वीसी साहब ने अभी कहा है, तुरंत बात हुई 5 मिनट पहले, कह रहे मैं आ ही रहा हूँ मौके पर, इनसे बात करेंगे। और वैसे छात्रों को मैंने कह भी दिया कि वीसी साहब वार्ता करने के लिए तैयार, आप वहाँ चलो तो ऑफिस में बैठ के वार्ता हो जाए, लेकिन छात्रों ने ये कहा है। तुम्हें आज जल दिवस है और कहते हैं कि जल ही जीवन है। राजस्थान के लिए तो ये अमृत है, क्योंकि राजस्थान में भूजल सिर्फ 1% ही बचा है, जो एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान में साल भर बहने वाली महज 2 नदियां हैं। ज्यादातर इलाका रेगिस्तानी है। 7 करोड़ की आबादी को पार करते जा रहे राजस्थान में पानी की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है, और 70% जलापूर्ति के स्रोत ड्राई जोन के दायरे में आते हैं। ऐसे में यहां पर पानी की उपलब्धता अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय जल दिवस पर इस बार की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ताकि हम ग्राउंड वाटर के महत्व को समझें और इसका इस्तेमाल कर सकें। ग्राउंड वाटर को अगर बचाएंगे, उसको सृजित करके रखेंगे, तो लगातार पानी की समस्या से निजात भी मिल सकती है। पूरे देश का 10% भूभाग है, 5% जनसंख्या है, लेकिन सरफेस वाटर हमारे पास करीब 1.16% है, और ग्राउंड वाटर भी जोड़ दे तो टोटल लगभग
3%। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी छितराई हुई पॉपुलेशन। हम हर जगह जब भी जाते हैं नीति आयोग से ये अनुरोध करते हैं कि तो वहीं EWS नेट 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां पर हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ एक मंच पर लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां पर हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनके सामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने की भरपूर मदद की है, जिनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोग और इन्हें लेकर के भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत, संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग भी साथ आएंगे। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर के आएंगे।